भगवान तो हमारे सारे ही एक हैं, चाहे प्रतिमा छोटी हो चाहे बड़ी हो। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशाल प्रतिमा होती है, तो जैसे कहते हैं ना सहस्र भुज वाली पार्षद भगवान, तो अलग से भगवान तो हमारे लिए 24 इक्वल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूल नायक भगवान का इतना नाम क्यों इक्वल? भगवान तो आदिनाथ भगवान भी है और मूल नायक भगवान पार्षद भगवान, बट नाम उनका क्यों होता है? मैं पहले ही क्षमा चाहूंगी महाराज जी। भगवान सब इक्वल है, लेकिन भगवान की मूर्ति इक्वल नहीं होती है, क्योंकि भगवान स्वयं साधना से बनते हैं। सारे भगवानों का जो 46 मूल गुण होते हैं किंचित मात्र भी हीनादिक नहीं है, लेकिन जब उन्हीं भगवान का चरित्र हम पढ़ते हैं तो चरित्र में अलग अलग एनर्जी है, भगवान में नहीं। बहुत बहुत बारीक बात है, इस पर मैंने बहुत काफ़ी शोध किया, बहुत चिंतन किया। 24 अरहंत भगवान में कोई भेद नहीं, सब एक समान है, लेकिन 24 भगवानों का जो चरित्र है उसमें अलग एनर्जी है। आदिनाथ का चरित्र पढ़ने से अलग प्रकार का पूर्णबंध होता है, अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। पारसनाथ की अलग, चंद्र प्रभु की अलग, पुष्पदंत की अलग। जितने तीर्थंकर हैं उनका चरित्र जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग एनर्जी मिलती है। पारसनाथ का चरित्र पढ़ते ही कितने बार रोंगटे खड़े होते हैं, कितने बार आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है, कितना भाव भगवान के प्रति क्षमता भाव का परिणाम जागता है, कितना जागता समता भाव का। हो इतना अनर्थ हो गया, फिर भी वो जाकर उसको मनाने पहुंच गए। अब ये अजितनाथ भगवान के चरित्र पढ़ने से नहीं आएगा। इतना अनर्थ कि भाई ने सब कुछ मिटा दिया, बर्बाद कर दिया, फिर भी उसी के पैर। क्या हद होती है। अब ये जब पढ़ते हैं तो मान गलत हो जाता है। सब कुछ मिटा दिया 10 वर्ष पहले भाई ने, और उसी भाई को मनाने गए और उसने 12 मन की शिला पटक दी, तब भी कहता नहीं उसकी गलती नहीं है, मैंने पैर पकड़ के हिला दिया इसलिए गिर गई होगी। अब ये क्या है? अब ये चरित्र, ये परिणाम चरित्र किसके पढ़ने से आएगा? पारसनाथ को, आदिनाथ के पढ़ने से नहीं आएगा। अब आदिनाथ का जब पढ़ेंगे तो जब वो 6 महीने तक निराहार घूमते रहे तब बड़ा बैराग होता है। हो ये कर्म तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे? तो जो हमारे मन में कर्मों की अकुलाहट थी उनका पढ़ते ही शांत हो जाती है। अब ये विषय हमें अजितनाथ भगवान के चरित्र पढ़ने में नहीं आएगा। ये भाव, ये जो समता भाव हमें आया अशुभ कर्मों के उदय में, ये हमें अजितनाथ भगवान से नहीं आएगा, शंभुनाथ भगवान से नहीं आएगा, ये हमें आदिनाथ भगवान से आएगा। अब अजितनाथ भगवान से हमें दूसरी एनर्जी मिलेगी, उनके जीवन चरित्र की कोई घटना। तो तीर्थंकर के नाम सब इक्वल हैं, लेकिन उनके चरित्र की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग अतिशय हैं, अलग अलग एनर्जी है। इसी प्रकार उन्हीं भगवानों की जितनी मूर्तियां होती हैं उन सब मूर्तियों में अलग अलग अतिशय होता है। सब मूर्तियां एक समान नहीं होती, क्योंकि मूर्ति का कई बार पाषाण अलग अलग होता है। एक पाषाण, जैसे आपको देखें, मार्बल के पाषाण से दही जम जाता है, लेकिन सैंडस्टोन से पाषाण तो इक्वल है, लेकिन ये अंतर क्यों है? इसी प्रकार मूर्तियों के पाषाण में किस पाषाण की मूर्ति बनाई गई, उस पाषाण का अंश उस अतिशय में शामिल होगा। किसके द्वारा बनाई गई, किस मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया, कौन से मंदिर में बैठी, मंदिर में भी कहां बैठी है। अब देखना, वही मूर्ति बैठी थी, मेरे जीवन में 50 घटनाएं घटी, वही मूर्ति बैठी थी। विनोद ब्रह्मचारी हनुमान ताल के आदिनाथ कब से बैठे हैं? तुमने भी देखे होंगे, कितनी महिमा थी उनकी। मैं भी गया की बार हुआ, एक साइड में बैठे थे। आज मात्र उनका स्थान बदल देने से आज वो पूरे जगत के प्रसिद्ध आदिनाथ हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। आप देखो, वही मूर्ति इक्वल है, बराबर है, स्थान बदलने से। सांगानेर बाबा को कुछ नहीं किया मैंने, मात्र उनका ये हमने थोड़ा सा ऊंचाई थी, ऊंचाई कम की है उनकी हमने क्योंकि ऊंचे होने से दृष्टि ध्वस्त पे जा रही थी।
और उनको हमने 5-6 इंच नीचे करके गज दृष्टि कर दी। आज वही मंदिर जहां चमगादड़ें थी, आज वहां लाइन लग रही है। अब भगवान इक्वल थे कि नहीं? भगवान वही थे, लेकिन क्षेत्र बदल गया, काल बदल गया, तो मूर्तियों में अंतर होता है। सारी मूर्तियां एक समान नहीं होती। देवताओं के अंदर, विमान के अंदर भी 500 धनुष प्रमाण अकृत्रिम मूर्ति है, पर जो आनंद उन्हें नंदीश्वर द्वीप में जाने पर आता है वो यहां सब मूर्तियां एक सी हैं। शास्त्रों के अनुसार अकृत्रिम चैत्यालयों की सभी मूर्तियां एक समान ही होती हैं, सबका कोई अंतर नहीं। अपने लिए तो कोई अंतर दिखेगा नहीं, लेकिन वही देवता नंदीश्वर में जाकर के क्या आनंद लेते हैं। और जब सारी मूर्तियां एक समान हैं तो अकृत्रिम चैत्यालयों के वंदना कैसे करते हैं? क्यों करते वंदना? 458 तो मध्यलोक के, और भी इनकी वंदना करने देवता नित्य निरंतर, जैसे यहां आना जाना रहता है ना, ऐसा वहां भी 24 घंटे देवताओं का आना जाना। क्यों आते हैं वो देवता? वो तो अवधिज्ञानी है। उनके विमान में मूर्ति है इसी समान जैसे नंदीश्वर में है, जैसे मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालय में 20 ऐसी मूर्ति उनके विमान में बैठी है। तो वहीं दर्शन कर ले, है क्या उसमें? लेकिन नहीं, विमान की मूर्ति का अतिशय अलग है और दूसरे अकृत्रिम चैत्यालय का अलग है। और सर्वश्रेष्ठ अतिशय है नंदीश्वर द्वीप में, वहां जाकर वो आपा खो देते हैं। ऐसा वर्णन किया कि वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि आपा खो करके नाचते हैं, गाते, इतने आनंद विभोर हो जाते। क्यों? इसका अर्थ है कि मूर्तियों में हर मूर्ति एक समान नहीं होती। जिनसेन स्वामी ने भी इसका वर्णन किया है, आदिनाथ भगवान के मुख से कहलवाया है कि उन मूर्तियों का गंधोदक लाओ जो मूर्तियां सगत के लिए पूज्य हों, जगत के लिए। अब एक मूर्ति आपने बनाई यहां पर, किसके लिए बनाई? एक दिन मैंने प्रवचन दिया था। आपने कमला नगर में मंदिर बनाया, आपने छिपी टोला में मंदिर बनाया। क्यों बनाया साहब? उस एरिया में रहने के लिए कि भाई कमला नगर में जो शब्द, इतने उद्देश्य है ना, दुनिया के लिए तो नहीं। अब आप लोकोदय में मंदिर बनाएंगे, काय के लिए? किसके लिए बोलो ना? सारे जगत के लिए। तो अब वही मूर्ति जब लोकोदय में विराजमान हो जाएगी तो उसकी एनर्जी इतनी होगी कि पूरे विश्व के लिए वो बनाई गई। उसमें 7 अरब जनता का संकल्प किया गया है, जितनी जनता है सब लोग दर्शन करें। और इस मूर्ति में भगवान वही है। भगवान को पंचकल्याणक भी एक साथ ही हुआ है, सूर्य मंत्र भी एक साथ ही दिया गया है, एक ही मुनिराज ने दिया, एक ही पाषाण के बने, एक ही साथ बने। लेकिन कहाँ बैठा ला आपने? किसके लिए बैठा ला? ये मात कॉलोनी के लिए है, तो उसमें अतिशय उतनी आएगा। ये है पूरे विश्व के लिए है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में, तो उसका अतिशय उतना ही बड़ा होगा। तो मूर्तियों में जो अतिशय होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। भाव तो नहीं आएगा, भाव। भाव परिणामों से होगा। और बैठालने वाले का क्या परिणाम है? किसके लिए बैठाल रहा है वो? इतने मात्र से मूर्ति की एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए ये कल होकर के भी सबकी एनर्जी अलग अलग है। एक मूर्ति ऐसी है कारंजा में, जिसके अभिषेक करने के बाद जल सिर पर डाल दिया जाए तो सांप का जहर उतर जाता है। एक मूर्ति है भीलवाड़ा के अंदर, सुपार्शनाथ भगवान की, बड़ी अतिशयकारी है, रोगियों के लिए बड़ी अतिशयकारी है। मैं वहां कह के आया हूं कि भाई कोई रोगी हो जाए तो एक जने अस्पताल जाओ, बाकी सुपार्शनाथ भगवान के यहाँ, नेमिनाथ भगवान सुभाषगंज, सुभाष नगर के अंदर एक नेमिनाथ भगवान की काले पाषाण की मूर्ति है, भीलवाड़ा के अंदर। बड़ी गजब की मूर्ति है, आरोग्यवर्धक मूर्ति है। मैंने उसका नाम ही रखा डॉक्टर नेमिनाथ। और एक चमत्कार जी है सवाई माधोपुर में, छोटी सी मूर्ति है नेमिनाथ भगवान की।
और उस मूर्ति का इतना बड़ा शक्ति है, और वहीं बाजू में अस्पताल है, माने कि मरीज को अस्पताल में रहने दो, तुम डॉक्टर नेमिनाथ के पास आओ, तुम यहाँ भक्ति करो, वो शरीर का इलाज करेंगे और ये नेमिनाथ कर्मों का इलाज करेंगे। अब अभी तक हमें 2 मूर्तियां आरोग्यवर्धक मिली, एक तो सवाई माधोपुर में छोटी दीवान की नसिया में चमत्कार जी के बाजू में, और एक भीलवाड़ा के अंदर सुभाष नगर में नेमिनाथ भगवान की काले पाषाण की मूर्ति है, बड़ी वाली वो मूर्ति। तो अब इन मूर्तियों में अलग अलग चीजें होती हैं, अपन नहीं समझ पाते। अभी सब लोग अपनी अपनी नाड़ी पकड़ो, कैसी लग, थोड़ी थोड़ी फड़क रही है, सबको एक सी फड़क रहेगी नहीं सब, और वैद्य पकड़ेगा तो अब वो कहेगा नहीं नहीं इनको बात की बीमारी है, इनको कब की बीमारी है, और अपन को कैसी लग रही है, सामान्य लग रही। तो वैद्य इसको पकड़ लेता है कि इस नाड़ी में क्या अंतर है।